हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जापानीज विद विशाल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कि कांजी को कहां से स्टार्ट करें। जो बेबी स्टेप होता है कांजी को पढ़ने के लिए, वो क्या होने वाला है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल का जो मैंने लाइव सेशन लिया था वो बहुत ही अच्छा था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और उनकी मैं क्वेरीज को आंसर कर रहा था। और फ्यूचर में भी और बहुत सारे जो लाइव सेशन है वो मैं करने वाला हूं, जिसमें आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बैच मैंने शुरू कर रखा है उसके लिए मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला है आज के आज ही। 6 दिन के अंदर उन्होंने बोला है, 6 दिन के अंदर ही अगर वो जापानीज बोलने लग जाते हैं, इतने सारे सेंटेंस मेक करने लग जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि 6 दिन के अंदर किसी को जापानीज नहीं आ सकती, अगर इतना आ सकता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मेरा तरीका कुछ और है पढ़ाने का। मैं आपको सिर्फ बुक कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, बुक से हटके बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पहले सीखनी पड़ती हैं। अगर वो आपको आती हैं तो बुक तो अपने आप ही पढ़ लोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की कांजी। अगर आपको क्लास की डिटेल्स चाहिए तो मुझे ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल दिया गया है वहां पे आप मुझे ईमेल करके आप पूछ सकते हैं कि आपकी जो क्लास की डिटेल्स हैं वो कौन सी हैं। चलिए शुरू करते हैं। कांजी के बारे में आपको ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन से दे देते हैं सबसे पहले कि ये जापानीज की अपनी बनाई हुई सिंबल्स या फिर अपनी बनाई हुई एक स्क्रिप्ट नहीं है। ये इंपोर्ट की थी फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज में सिंबल से लिखा जाता है। सो वो सिंबल्स को इन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। उनकी रीडिंग कुछ और है, वो कुछ और बोलते हैं उस सिंबल को, और इस जापानीज में उसकी रीडिंग कुछ और है, बट सिंबल हाँ सेम ही दिखेंगे आपको ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सन हो गया, जैसे ये मैं सन बनाता हूं, ठीक है, ऐसे कुछ बनता था सन, पहले ऐसे बनाते होंगे, फिर ठीक है ना, टाइम टू टाइम चेंज होते होते इसका जो आज सिंबल यूज हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। ये सिंबल आज ये वाला सिंबल यूज हो रहा है सन को बनाने के लिए या फिर सन को दिखाने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से सिंबल्स काफी इंप्रूव होते हैं कि टाइम टू टाइम, और आजकल कौन से सिंबल यूज हो रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। इस कांजी वाली सीरीज को अलग से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या सीखना चाहिए कांजी में। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हिरागाना, काताकाना और कांजी 3 स्क्रिप्ट्स हैं। हिरागाना अपनी कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए यूज होती है। काताकाना होती है यूज जब आप फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड यूज करते हो जापानीज लैंग्वेज में। जैसे मेरा नाम विशाल है, विशाल को मैं काताकाना में लिखूंगा। एंड थर्ड इज कांजी, जो सिंबल्स आप देखते हो जापानीज में वो सारे के सारे कांजी हैं। और इनको स्टार्ट कहां से करना है पढ़ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि आप यहां से स्टार्ट करो। आपको काउंटिंग तो आती है ना, इची, नी, सान, शी, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, ठीक है, 1 2 3 4 से लेके 10 तक तो आती है ना, कम से कम वहां से स्टार्ट करो आप सीखना, तो ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पहले से ही वोकैबुलरी इतनी तो आती है। चलो चलो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है 1 2 3 4 को कैसे लिखते हैं कांजी में। हिरागाना में तो आपको आप पता ही है, बट कांजी में कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सो पहले इची देखो यहां पे मैंने, ओके, सो यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जहां पे मैंने बनाया होगा कोई भी सिंबल, तो वो कांजी होगा, ठीक है। इची को, एक को हम कांजी में ऐसे ही लिखेंगे, सिंपल एक लाइन, जस्ट एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है कोई भी कहीं से भी, ठीक है ना। ये लो एक और लगा देता हूं, कोई भी, इन सबको इची बोलेंगे, ठीक है ना। ये एक सिंबल होगा, ये एक सिंबल होगा, ये एक सिंबल होगा, ऐसे एक लिखते हैं जापानीज में, ठीक है, कांजी में, सॉरी कांजी में, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट इज टू को कैसे लिखते हैं, टू में 2 लाइंस आ जाती हैं, ठीक है ना। अगर आप ये देखो ये वाला सिंबल टू, इसको क्या करना है, 1 लाइन फिर 2 लाइन। याद रहे कि ऊपर वाली जो लाइन होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी नीचे वाली से, ठीक है। एक बार दोबारा ड्रा कर देता हूं, ये ऊपर वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। ओके, सो ऐसे आप नी बनाओगे, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इनको बनाने का भी एक तरीका होता है, जैसे आप मैं बनाता जाता हूं वैसे उसी तरह से वहीं से शुरू करना है, वहीं पे खत्म करना है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इज सान। 3 में आप 3 बनाओगे लाइंस, बट इसमें एक खास बात है, 3 बना दी आपने, पहले ऊपर फिर बीच वाली फिर नीचे। ऊपर वाली और नीचे वाली, जो बीच वाली है ना सबसे सेंटर में, वो सबसे छोटी है, ये वाली सबसे छोटी है, उससे छोटी ये है, और सबसे बड़ी वाली लास्ट वाली, ठीक, ये आपको ध्यान रखना।
एक बार फिर से मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देता हूँ कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली बनाई आपने, फिर छोटी बनानी नीचे वाली, और सबसे बड़ी बना देनी लास्ट में। 3 हो गए, और यही आप 3 को कांजी में इस तरह का सिंबल देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 4। 4 को कैसे बनाएंगे, अब आया ना सिंबल असली, पहले तो ऐसे लाइन्स आ रही थी। ओके, योन को कैसे ड्रॉ करना है, 4 को कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप लेफ्ट वाली लाइन लगाओगे ऐसे, ठीक है, लेफ्ट वाली लाइन, ये लेफ्ट वाली हो गई। फिर ऊपर से आप राइट में जाओगे और नीचे जाओगे, ये इतना काम करोगे। पहले लेफ्ट, फिर ऊपर से ऐसे। अब बीच वाला पोर्शन आएगा, सबसे पहले बीच वाला, नीचे वाला सबसे बाद में। बीच ये आ गया आपके लेफ्ट वाला पोर्शन, एंड यहीं से आप राइट वाला पोर्शन लगाओगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट का पोर्शन हो गया, उसके बाद नीचे वाली लाइन। एक बार दोबारा बताता हूँ, लेफ्ट वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन एंड नीचे लाइन, ठीक है। ऐसे आप बनाओगे यॉन 4 के लिए, ठीक है। एक बार दोबारा सारा का सारा कंप्लीट ड्रॉ करके बताता हूँ। फर्स्ट आप लेफ्ट वाली लाइन, फिर इधर, फिर बीच में, फिर राइट वाला बीच में, ठीक है, और फिर आपको नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके, ऐसे आपको 4 को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 5 ड्रॉ करना है। 5 सबसे पहले आप ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आप बीच वाली लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप उसके बीच जो यहाँ पे है एक साइन, ऐसे ये वाला साइन ड्रॉ करोगे, फिर नीचे वाली लाइन आएगी, सबसे लास्ट में नीचे वाली लाइन। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन, फिर सेंटर वाली लाइन नीचे को, और फिर सेंटर वाली लाइन हॉरिजॉन्टली जो ऐसे जाएगी, एंड द लास्ट वन इज दिस, ठीक है। ये आपकी लास्ट वाली लाइन होगी। तो इस तरह से आप 5 बनाओगे। अगला है 6। 6 कैसे बनाओगे, 6 बहुत ही ईजी है। सबसे पहले ऊपर लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये बन गया आपका 6। 6 दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले ऊपर, फिर ऐसे और लेफ्ट में, फिर राइट में, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 7। 7 बहुत ही ईजी, आपको टी बनाना है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दी एंड दूसरी लाइन वर्टिकली ऐसे ले गए, एक लाइन हॉरिजॉन्टल एंड दूसरी लाइन वर्टिकली ऐसे, ठीक है। आपका 7 बन जाएगा, 7। फिर आएगा 8। 8 के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम पाई बनाते हैं ना ऐसे, मैथ में पाई, वैसा ही है सेम पाई के जैसा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। आप ऊपर से इसको ढको, इसको ना ढको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 8 का 8 ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो 9 इज 8 से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। 9 को जैसे हम पाई बनाया था ना, बट इसमें क्या करना है, ऐसे करना है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्रॉस हो रही है ना, यहाँ पे ये क्रॉस होता है 9 में। 8 में ये ऐसे आगे पीछे क्रॉस नहीं होती हैं, ठीक है, लाइंस। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है इस बात को। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले ये वाली लाइन आ गई, ऐसे सी बना दिया, ठीक है, ते के जैसे ही रखना का ते। फिर इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है, ये बन गया आपका 9, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज 10। 10 के लिए तो बहुत ही सिंपल, प्लस बना दो, प्लस, ये बन गया आपका 10 क्रॉस, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या है 1 to 10 तक जो है कांजी में सीखना है कि कैसे बनाना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, प्रैक्टिस करना। आप कांजी इससे स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये एक बिगिनर चीज़ है और सबको काउंटिंग तो आती ही होती है ना। अगर इसे आप करोगे तो आपको जो है जो कांजी पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। आप मैथ्स को स्टार्ट करो, 1 to 3 को स्टार्ट करो, बहुत ही ईजी है। इसके बाद भी मैं ना इस सीरीज़ में धीरे धीरे करके N5 की सारी कांजी कवर कर दूंगा बहुत ही ईजिली, ठीक है। उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की जापानीज़ के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।